हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर ऑनलाइन क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं ना, उन्हीं के लिए वीडियो है। तो इसमें हम जो बात करेंगे क्लास 10th का जो हिंदी गोधली भाग 2 है, उसी का चैप्टर 3 है कि भारत से हम क्या सीखें। यानी जो भारत है ना, इससे हम क्या क्या सीखे, उसी यह चैप्टर्स का नाम है और जिसके लेखक है मैक्स मुलर जी। यानी फिर से हम लोग समझेंगे कि चैप्टर तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, यानी गोधली भाग 2 का, और चैप्टर्स का नाम क्या है कि भारत से हम क्या सीखे और जिसके लेखक का नाम है मैक्स मुलर। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बारीकी से समझेंगे, पूरा बेहतर अंदाज में बेहतर तरीका के साथ समझेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा इस वीडियो को रटने का, किसी प्रश्न को रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। इतना बेहतर अंदाज में आपको हम हिंदी का यह कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, समस्त भूमंडल में सर्वविदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। यानी लेखक ने भारत के यहाँ पे पूरी तरीके से वर्णन कर दिया है एक ही लाइन में। चलिए इसको हम समझते हैं। समस्त भूमंडल में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ऐसा कहा है क्योंकि यहां धरती पर स्वर्ग सी छटा बिखरती है। यानी जो भारत की जो धरती है पहले स्वर्ग से एक छटा बिखरती है। और यहाँ पे कहा क्या रहे लेखक, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण इतना मनमोहक है कि लगता है जैसे कि स्वर्ग के समान सुंदर है। यह इसीलिए लेखक ने बताया है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा ही करते हैं रेगुलर बेसिस पर मेरे दोस्त। इस प्रश्न को फिर से समझेंगे। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों हो सकता है, इसका आंसर आप बताइए ना। तो चलिए देखिए इसका आंसर बहुत बेहतर तरीका से देखिएगा। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन यहाँ यानी भारत के गांवों में और गांव के नागरिकों में हो सकता है। यानी कह रहा है कि सच्चे भारत का जो दर्शन है भारत के गांव में और नागरिकों में हो सकता है, क्योंकि गांव के लोग निश्चल होते हैं। ये सभी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं, यानी सहभागी बने रहते हैं। फिर अगला नंबर प्रश्न आता है 3 नंबर, भारत को पहचान सकने वाला दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। यानी भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों वांछनीय है। तो भारत को पहचान रखने वाले दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन के लिए वांछनीय है, क्योंकि प्राचीन भारत की ही नहीं आज का भारत विविध समस्याओं का निदान में सहायक है। यह जो प्रश्न है ना, आपके लिए बहुत बेहतर तरीका से मैंने लिखा है। ठीक है, एकदम क्या कहते हैं, एकदम सिंपल सी भाषा में लिखा है, जो आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, इस प्रश्न को लिख के एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, इतना अच्छा तरीका से मैंने लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 4, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। ठीक है, किस विषय में। तो लेखक मैक्स मुलर ने अनेक क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान, मानव शास्त्र, कानून, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, पुरातत्व आदि विषयों में रुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। ठीक है, फिर अगला आता है 5 नंबर प्रश्न क्या है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों है। इस चीज को समझिएगा। लेखक मैक्स मुलर ने लिखा है कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था, यानी लेखक जो मैक्स मुलर जी हैं वो लिखे हुए हैं कि जब भारत का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था, तब वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घर मिला था। यानी उनको जो मैक्स मुलर है उनको 172 दारिस नामक सोने के सिक्का से जो भरा घर है ना, उनको मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश मंडल की सेवा में यह समझकर भिजवा दिया गया, यानी वारेन हेस्टिंग्स वहां पे भिजवा दिया गया कि उनके द्वारा दिया गया सर्वोच्च उपहार होगा। वो भिजवा दिया कि भाई मेरे द्वारा जो ये उपहार मिला है यह अंग्रेजों के लिए एक सर्वोच्च उपहार होगा और कंपनी की नज़र में उनका सम्मान बढ़ जाएगा। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी नज़र में इनका सम्मान भी बढ़ जाएगा, इसके लिए उन्होंने वहाँ पे भिजवाया था। लेकिन अंग्रेज सिक्के इसे ऐतिहासिक महत्व समझे बिना इसे गला डाला। यानी अंग्रेज जो है इसका कोई महत्व नहीं समझा और इस जो सिक्का है उसको गला दिया उन्होंने। जब हेस्टिंग्स वापस इंग्लैंड लौटे और उन सिक्कों को नहीं पाया तो वे काफ़ी दुख हुए, उनको काफ़ी दुख हुआ।
क्या हुआ, यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, मैक्स वेल इस घटना का उल्लेख इसलिए किया है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करे, कोई दोबारा दोहराए नहीं इस तरह की गलती को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, लेखक की नीतियों के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। चलिए इसका आंसर को समझेंगे। लेखक ने नीति कथा के क्षेत्र में भारतीय अवदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन के संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नाना विधि साधनाओं और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रहती हैं। फिर आता है यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। मेरे भाई, जो धर्म की दृष्टि है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है प्रश्न यहाँ पे, धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है कि धर्म की वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास अथवा श्रीमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय भारत से मिलता है। यह भारत का ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म वाला तथा बौद्ध धर्म की जननी है और फारसी धर्म की क्या है, शरण स्थली है। ठीक है, ये जो प्रश्न है सभी 8-7 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सभी प्रश्न हैं। सभी का आंसर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। एक नोट से एक पर्सनल कॉपी बना लीजिएगा हिंदी का, जिसमें चैप्टर सीरियल बेसिस से आपको वीडियोस मिलेंगे, उसका आप क्वेश्चन आंसर लिख कर उसको याद करके आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे दोस्त, यह वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा अगर लग गया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास मेरे दोस्त शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।